अगले एक दिन के अंदर तुम अपना एआई या फिर आईटी का सिलेबस पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो, और वो भी इंडिया के बेस्ट नोट्स की मदद से। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहे हैं आईटी और एआई की एक शानदार स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, अभी तक का ये जो जर्नी थी यार, आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा प्यारी रही है। एंड बस मैं आपको इतना बोलूंगा यार, अब आपकी क्लास 10th खत्म होने को आ चुकी है। आज बहुत ज्यादा इमोशनल हूं, बट उन इमोशंस को कैद करके 13 तारीख को जितने भी इमोशंस हैं उनको निकाल कर लेकर आऊंगा, क्योंकि 13 तारीख को आप सभी के लिए क्लास 10th की लास्ट वीडियो लेकर आ करना। बट आज बात कर रहे हैं आईटी और एआई। भैया ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमने पूरे साल में नहीं पढ़ा। मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं है, अब भी पढ़ सकते हो। कैसे? देखो, पहली चीज, क्या एआई आईटी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। कैसे इंपॉर्टेंट है? बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, जब आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होती है तो टॉप 5 में से कैलकुलेट होती है। इसका क्या मतलब है? इमेजिन करो, अगर आपका एक एग्जाम अच्छा नहीं, अगर तुम एआई या फिर आईटी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो ना, तो टॉप 5 के अंदर आपका ये सब्जेक्ट आ जाएगा और आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। तो समझ पा रहे हो, इंपॉर्टेंस बहुत है। एक दिन है, एक दिन में पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ सकते हो? कुछ चीजें ध्यान में रखते हुए चलते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पहली बार आईटी एआई का सिलेबस खोल के देख रहे होंगे। मैं जानता हूं तुम्हें, टेंशन मत लो, समझा रहा हूं। फोकस से सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज देखो, आपको पता है जो आपका सिलेबस है, चाहे आईटी हो चाहे एआई, मेजरली एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, अभी दिखाऊंगा भी, वो केवल और केवल 10 नंबर का होता है, और सेक्शन बी आपके 40 नंबर का होता है। अब देखो, अगर एक दिन है और आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भैया सेक्शन ए को तो खोल के भी मत देखना, क्योंकि सेक्शन ए में जो टॉपिक्स है ना, वो होते हैं नेचुरल टॉपिक्स, जो कि आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आप लिख कर आ सकते हो। अभी दिखा दूंगा वैसे, बट ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी पढ़ लिया ना, तो 40 नंबर तो पूरे के पूरे ला सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं पिछले साल के एक्सपीरियंस से कि कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आईटी में मुश्किल से 1 या 2 नंबर करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रखना। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, एमसीक्यू। आपको पता है एमसीक्यू का वेटेज बहुत ज्यादा है आईटी और एआई के अंदर, तो प्लीज एमसीक्यू क्वेश्चंस की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब तुम बोलोगे भैया पढ़ना कैसे है, वो बताऊंगा, बट उससे पहले एक बार सिलेबस देखते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करते हैं। ये होता है आपका पार्ट ए, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जो कि 10 नंबर का आने वाला है। तो आप देख सकते हो कितने बेसिक बेसिक टॉपिक इसके अंदर आने वाले हैं, जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। ये जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं और ग्रीन स्किल्स होते हैं, इनमें से आपका सवाल थ्योरी में नहीं आता। इसके सवाल कहां आते हैं? आपने अभी देखा होगा, जब आपने प्रैक्टिकल्स वगैरह दिए थे, वहां पर जरूर इसके आ रहे होते हैं, थ्योरी में नहीं आते हैं। मेजरली ये 3 है, और इनमें से ही आपके 10 नंबर का सवाल आता है। बट आप खुद देख सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ये बहुत बेसिक चीजें, इनको तुम में करने के लिए 1 घंटा चाहिए मुश्किल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्शन बी। अभी हम आईटी की बात कर रहे हैं, एआई की भी बात करेंगे। बहुत ज्यादा एक सरप्राइज भी है वीडियो के अंदर, टेंशन मतलब सुनते चलो। अब देखो, पार्ट बी जो है आपका, उसमें आप देखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ये 8 नंबर का आने वाला है। ठीक है, अब आप देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। आप देख सकते हो 12 नंबर का कौन सा टॉपिक आने वाला है। 12 नंबर का आएगा आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। बहुत इंपॉर्टेंट, मेजरली सवाल यहीं से ही बनते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, अगर आप एक रात पहले इस वीडियो को देख रहे हो, आप कुछ भी नहीं आप कर सकते, तो एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पढ़ के जाओ, जैसे कि डीबीएमएस पढ़ जाओ, है ना। उसके साथ साथ आप ये पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पढ़ सकते हो। अगर आपको टफ लगता है तो कोई बात नहीं, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी पढ़ लो, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत सिंपल है। यहां से तो डायरेक्टली सवाल आते हैं, थ्योरी बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड, बहुत सिंपल सवाल आते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये आपका क्या है, आईटी का सिलेबस। अभी हम बात करते हैं एआई की सिलेबस। देखो, एआई में भी पार्ट ए तो आपका सेम है, पार्ट ए में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, वो एकदम आपका सेम ही चल रहा है आईटी और एआई के अंदर। बट पार्ट भी यहां पर बिल्कुल डिफरेंट है। और आईटी जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, उसके कंपैरिजन में एआई थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल पे होती है। अब उसका जो सिलेबस है पूरा का पूरा आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है, जैसे कि आप यहां पर मतलब पूरा का पूरा मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो प्लीज टेलीग्राम पे आ जाओ, है ना। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, अब मैं बताता हूं पढ़ना कहां से है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट्स फॉर आईटी एंड एआई। भैया नोट्स कहां है? भैया नोट्स मैं आपके लिए बनाकर लेके आया हूं, हमारी टीम आपके लिए बनाकर लेके आई है इंडिया के खतरनाक बेहतरीन नोट्स, जिसके अंदर केवल और केवल नोट्स नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। भैया कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? भैया एमसीक्यू, हाँ एमसीक्यू भी है, थ्योरी बेस्ड भी है, हर चैप्टर के, हर चैप्टर के। तो ये चीज आपके लिए बना दी है। आईटी के लिए स्पेसिफिकली हमने टीम बैठाकर बेस्ट नोट्स बना दिए हैं, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी है, सब कुछ है। अगर पढ़ के जाओगे ना, पार्ट ए के भी बनाए, पार्ट बी के भी बनाए, बट पार्ट ए के ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, पार्ट बी जो है उसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी अभी आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे कि ये हमारा पहले नोट्स है,
डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के, जो आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके बड़े बेहतरीन नोट्स बना रखे हैं। आप देख सकते हो कम पन्नों के अंदर हमने सारी चीजों को लिख दिया है, ठीक है। जो आपकी बुक है उसको समराइज करके हमने लिख दिया ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना छूटे। उसके साथ साथ आप देख सकते हो टॉप 15 एमसीक्यूज, जो 15 एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है वो भी लिख दिए हैं। याद रखना आईटी और एआई के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना, जो क्वेश्चंस जो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट आएंगे पेपर के अंदर। आप बोलोगे यार ये तो एक रात पहले प्रशांत भाई के नोट्स में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये मैथ्स नहीं है कि दुनिया भर के सवाल बना दो, नहीं, यहां पर लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं हर साल में, ठीक है। तो ये टॉप आपको 15 एमसीक्यू दे रखे हैं। उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके साथ साथ हमने थ्योरी बेस्ड सवाल भी दे रखे हैं। तो आईटी का तो पूरा का पूरा हमने जुगाड़ आपके लिए कर दिया है। अब बात आती है एआई की। तो देखो टाइम कम था और हमारी इतनी बड़ी टीम नहीं है कि हम साथ साथ में एआई के भी नोट्स आपके लिए बना देते, जिसमें कि हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो इस वजह से आप लोगों के लिए एक बेस्ट वेबसाइट आपके लिए ढूंढ कर लेकर आया हूं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे कि आपको एआई के पूरे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएंगे। बट हाँ, इस वीडियो के बाद जब इतने सारे स्टूडेंट्स उस वेबसाइट पे जाएंगे तो शायद वो वेबसाइट क्रैश कर जाए, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है। तो अगर आपकी वेबसाइट लोड ना हो तो भैया डरना नहीं। अभी मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। तो ये है हमारी वेबसाइट। ये देखो, इस वेबसाइट की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ध्यान से देखना। क्या है? cbscskilleducation.com.artificial intelligence notes। अब देखो ऐसे कुछ वेबसाइट आपको खुलेगी, उसके अंदर आप देख सकते हो IT 402, AI 417, ऐसे सबके आपके दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, आईटी के नोट्स तो मैंने आपको दे दिए, आईटी तो आप वहां से पढ़ो, बेस्ट नोट्स हैं। बट एआई जो है ना, एआई के नोट्स हमने नहीं बनाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट से ले सकते हैं। आप देख सकते हो AI 417 पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर क्लास 10th की एआई आपको लिखी आ जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो आप किसी भी चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हो इस जगह से। तो बड़ा ही शानदार है, आपकी वेबसाइट हो गई। अब 2-3 लास्ट टिप्स समझाओ। देखो पेपर खत्म होने को आ गए हैं, मैं जानता हूं आप मुझे मिस करोगे, बट एक दो चीजें सुनो। ये जो पेपर है ये आपकी लाइफ का बड़ा ही शानदार और आसान पेपर होगा। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके जाना, जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो बढ़िया चीज है, क्योंकि एमसीक्यू में नंबर बहुत सारे बच्चों के करते हैं। तो जितने ज्यादा सवाल आप प्रैक्टिस करोगे तो सेम सवाल आपके एग्जाम के अंदर उठ के आने की बिल्कुल चांसेस हैं। तो प्लीज प्रैक्टिस करना, नोट से प्रैक्टिस करना। अब इस समय पर बुक पढ़ने मत बैठना, वो जो आपकी मोटी मोटी किताबें हैं वो पढ़ोगे भैया कुछ नहीं हो पाएगा। और हल्के में मत लो प्लीज यार, एक दिन है, अपनी पूरी एनर्जी, पूरी जी जान लगा देना। क्यों? क्योंकि इस एक दिन के अंदर भी इसमें आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आराम से ला सकते हो। और अगर पूरे नंबर आ गए ना यार तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत सीरियस हो जाओ, एक दिन की और बात है। उसके बाद तुम अपना फ्रीडम बनाना, खुश हो जाना, घूमना फिरना जो करना। और जो लास्ट वीडियो है क्लास 10th की, वो आ रही है 13 तारीख को शाम को 7 बजे। मिल रहे हैं 13 तारीख को। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी का अपना प्रशांत भैया, टेक केयर।